myself Ellen Mina, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। बीएससी पार्ट 1 के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में वेक्टर चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ही महत्व है, इसलिए सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आंशिक अवकलन। जब कोई सदिश या अदिश क्षेत्र, मान लीजिए f, दो या दो से अधिक अदिश राशियों x, y, z का सतत फलन हो, तो उनमें से अन्य अदिश राशियों को नियत रखकर एक अदिश राशि, मान लीजिए x के सापेक्ष क्षेत्र f में परिवर्तन की दर को उस अदिश राशि के सापेक्ष क्षेत्र का आंशिक अवकलज कहते हैं। जबकि परिवर्तित अदिश राशि x में परिवर्तन अत्यल्प हो, अर्थात डेल्टा x टेंस टू या dx टेंस टू 0, और संक्षेप में जो परिभाषा होगी इस प्रकार दी जाएगी। यदि कोई फलन एक से अधिक राशियों पर निर्भर करे तो किसी एक चर राशि के सापेक्ष अवकलन को आंशिक अवकलन कहते हैं, जबकि अन्य चर राशियां नियत रहें। मैथमेटिकली गणितीय रूप में f कोई फंक्शन है, डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड, यानी कि f ऑफ एक्स वाई जेड का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल ऑफ f एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x वाई जेड माइनस f ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा x। इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलज डेल ऑफ f एक्स वाई जेड अपॉन डेल y इज इक्वल टू लिमिट डेल y टेंस टू 0 f ऑफ x y प्लस डेल्टा y जेड माइनस f ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा y। इसी प्रकार से z के सापेक्ष आंशिक अवकलज होगा डेल ऑफ f एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 f ऑफ x y एंड z प्लस डेल्टा जेड माइनस f ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा जेड। इन आंशिक अवकलजों को आंशिक अवकलज गुणांक भी कहते हैं, अर्थात किसी अदिश राशि में कोई परिवर्तन से उसके संगत फलन में उत्पन्न परिवर्तन को आंशिक अवकलज गुणांक कहते हैं। किसी फलन या क्षेत्र जैसे f एक्स वाई जेड के सभी चरों में परिवर्तन के कारण उस फलन में कुल परिवर्तन df को संपूर्ण अवकलज कहते हैं। किसी फलन या क्षेत्र के सभी चरों में परिवर्तन के कारण उस फलन में कुल परिवर्तन जो होता है df, उसको हम संपूर्ण अवकलज भी कहते हैं। किसी एक चर के कारण फलन में कुल परिवर्तन उस चर के सापेक्ष फलन में आंशिक अवकलज गुणांक तथा उस चर में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है df ऑफ x इज इक्वल टू डेल f अपॉन डेल x इंटू dx। इसी प्रकार df y इज इक्वल टू डेल f अपॉन डेल y इंटू dy। और
डी एफ जेड इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। अतः फलन में कुल चर राशियों के कारण कुल परिवर्तन डी एफ इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स प्लस डी एफ वाई प्लस डी एफ जेड। अब डी एफ ऑफ एक्स, डी एफ ऑफ वाई, डी एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करने पर जो डी एफ आएगा डी एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ इंटू डेल जेड इंटू डी जेड। अर्थात पूर्ण अवकलज फलन के आंशिक अवकलज गुणांकों तथा संगत चरों में परिवर्तन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसी क्रम में फलन के सेकेंड ऑर्डर द्विकोटि आंशिक अवकलजों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉन्स्टेंट वाई जेड तथा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट आएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स जेड ब्रैकेट में एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट आएगा। इसी प्रकार डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट आएगा इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई जेड तथा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अर्थात जब किसी फलन के द्विकोटिक आंशिक अवकलजों में चरों के क्रम में परिवर्तन करने पर कोई अंतर नहीं आए तो उस फलन को यथार्थ अवकलज कहते हैं। यथार्थ अवकलज क्या होता है? जब किसी फलन के सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में चरों के क्रम में परिवर्तन करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उस फलन को हम यथार्थ अवकलज कहते हैं। थैंक यू।